हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर की क्लासेस में। ये फोर्थ वीडियो है अपना। इसमें आज हम एमएस ऑफिस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम पहले एमएस ऑफिस का परिचय, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे कि एमएस ऑफिस क्या है और ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। यह एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज है एमएस ऑफिस। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल दफ्तर, स्कूल, कॉलेज में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाने का मकसद उत्पादकता बढ़ाना और कंप्यूटर से जुड़े कामों को आसान बनाना। तो अब हम एमएस ऑफिस में चलते हैं। एमएस ऑफिस में हम एमएस ऑफिस का जो पार्ट है वर्ड, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। ये एमएस ऑफिस का ही पार्ट है जिसमें एमएस ऑफिस के अंदर आता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस एक्सेस भी आता है। तो ये एमएस आउटलुक, एमएस वर्ड नोट, एमएस पब्लिशर, स्काइप, ये सब इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। तो एमएस ऑफिस से जुड़ी कुछ खास बातें भी हम जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। आज हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे कि एमएस वर्ड क्या यूज़ होता है। तो एमएस वर्ड का जो इंट्रोडक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड को हम लेटर टाइप करने के लिए या रिज्यूम बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, जब हम कभी भी एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है, जैसे एमएस ऑफिस का एक ये हिस्सा है। इसका इस्तेमाल आप टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल औपचारिक और निजी दोनों तरह के कामों के लिए किया जाता है। अब एमएस वर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी अब लेते हैं हम इसके बारे में। थोड़ा हमें इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जान लेना एक अच्छी बात है, जिससे हमें इसके बारे में पता लग जाए ये क्या काम आता है, क्यों इसका उपयोग कंप्यूटर में हुआ और कैसे ये हमारा काम आसान कर सकता है। तो इससे जुड़ी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का साल 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। ठीक है, ये विंडोज़, मैक ओएस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट से बनी फाइलों को .docx एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। जब भी हम इसके अंदर जो फाइल होगी वो फाइलें सेव किस एक्सटेंशन से होंगी उसके बारे में बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड की वर्तनी और व्याकरण की ये जांच करता है कि आपने वर्ड से लिखा है नहीं, वर्ड के स्पेलिंग से लिखी नहीं लिखी, उसकी ये जांच करता है। जैसे मैं अपना अभी नाम लिख दूं तो ये अभी जैसे मैंने लिखा कार, अभी तो ये से बता रहा है। अब मैं इसको लिख दूँ ये, तो ये स्पेलिंग की जांच और करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र, टेबल और चार्ट जोड़े जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बायोडाटा, रिपोर्ट, पत्र यानी कि लेटर को दूसरे दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद दस्तावेज को संपादित और संशोधित किया जाता है। अब हम इसको बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट चलाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए स्क्रीन को छोड़ा कर लेता हूँ साइज़ को। पहले देखो, जो ऊपर वाली जहाँ पे मेरा एरो है इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसको बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का नाम, अगर आपने नई फाइल बनाई है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। जब भी आप इस फाइल को सेव करेंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा? जो आप इस फाइल को सेव करोगे उस नाम, जब आप फाइल सेव करोगे
जिस नाम से साथ आपको इस फाइल को सेव करना है उस नाम के साथ इस फाइल को आप सेव करोगे तो वही नाम ऊपर टाइटल बार पे शो होगा। जैसे इस फाइल का नाम मैंने सेव कर दिया स्टूडेंट फर्स्ट, तो यहाँ डॉक्यूमेंट फर्स्ट की जगह क्या लिखा आएगा, स्टूडेंट फर्स्ट। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये होता है मिनिमाइज बटन। अगर आपको ये विंडो ओपन रखनी है तो और बंद नहीं करनी और सिर्फ डेस्कटॉप से हटानी है तो आप मिनिमाइज बटन का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है बट नीचे ये फाइल ओपन हुई है, क्लोज नहीं हुई, तो वापस आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन आता है अपना मैक्सिमम डाउन। इसको हम साइज़ का आकार छोटा और फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, तो रिस्टोर डाउन ये बटन इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है क्लोज बटन, जिससे हम इस फाइल को बंद कर सकते हैं। बंद करने से पहले पूछेगा क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि अपन ने अभी इसमें नाम और चेंज करके डिलीट किया था वापस, तो इसमें भी अपन ने चेंजेस किए थे, तो ये एक मैसेज आया कि आपने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, तो आप इस फाइल को अगर सेव करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करें, अगर सेव नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करें। तो नो पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी और सेव पे क्लिक करूँगा तो एक मेन्यू बॉक्स और ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। दोबारा अपने इसमें कुछ परफॉर्मेंस कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना, मेरे को लगता है। अब चलते हैं आगे, इसको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। इनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी मेरा एरो जा रहा है, आप उनको क्या बोलेंगे, एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, सेव का ऑप्शन बार दिया हुआ है, ठीक है, और ये अनडू का ऑप्शन भी दिया हुआ है, और ये रीडू का ऑप्शन भी, या रिपीट का रीडू भी बोलते हैं इसको, या रिपीट डॉक क्लोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 इनको बार दिया हुआ है जल्दी से एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें और भी फंक्शन ऐड कर सकते हो। साइड में एक छोटा मेन्यू दिया हुआ है, इस मेन्यू की सहायता से आप और भी इसमें एक्सेस टूल में ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग फंक्शंस। जैसे मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो देखो एक मेन्यू खुलता है, जिस पे ये टिक किए हुए हैं वो मेन्यू बार आए हुए हैं। जैसे सेव का ऑप्शन बार आया हुआ है, अनडू का बार आया हुआ है, और रीडू का बार आया है। और जब इसमें न्यू पे क्लिक करूँगा तो या प्रिंट के ऑप्शन पे जो क्लिक करते हैं तो आप क्या देखते हैं, प्रिंट का एक ऑप्शन बाहर आ गया शॉर्टकट मेन्यू के हिसाब से, कि जल्दी से एक्सेस कर सके इन टूल्स का, जिसकी इसलिए इस टूल को एक्सेस टूल बार कहा जाता है। आप यहाँ से जल्दी से क्लिक करके इनको टूल को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आप इस माइक्रोसॉफ्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे जाया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक्सेस में जल्दी से रिव्यू करने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है। इस बटन को बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलेंगे, ऑफिस बटन। जब कभी भी आपको फाइल सेव करनी है या नई फाइल लेनी है तो हम उपयोग किसका करते हैं, ऑफिस बटन का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, और वर्ड ऑप्शंस और एग्जिट वर्ड, इस पे ये ऑप्शन आ रहे हैं। अगर एग्जिट वर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी, और वही ऑप्शन वापस पूछेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। यस करोगे तो एक नया मेन्यू खुलेगा कि आपको ये फ़ाइल कहाँ सेव करनी है और किस नाम से आपको ये फ़ाइल सेव करनी है। बट अभी अपन ने ये फ़ाइल सेव नहीं करनी है, और नो करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा कि आपने जो भी चेंजेस इस फाइल में किए हैं आप इसको सेव या सेव नहीं करना चाहते, आप इसको क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो। ठीक है, और कैंसिल से ये जो मैसेज आया है ये बंद हो जाएगा। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गए होंगे ऑप्शंस। अब चलते हैं जस्ट इसके नीचे वाली साइड बार पे। देखो
आपको जो ये बार दिख रही है जिस पे होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, या पेज लेआउट, या रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सब को क्या बोलते हैं? टैब्स बोलते हैं। ये होम टैब, ये इंसर्ट टैब, ये पेज लेआउट टैब, ये रेफरेंस टैब, ये मेलिंग टैब, ये रिव्यू और लास्ट में व्यू टैब। तो इन टैब्स के अंदर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो नीचे एक मेन्यूज खुल रहे हैं। जैसे इंसर्ट पे कर दो तो नीचे वाला जो मेन्यू है वो चेंज हो चुका है। पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो भी आप देख सकते हो नीचे का मेन्यू चेंजेस हो चुकी हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? हम टैब्स बोलेंगे। टैब खुलने के बाद अब हम होम टैब के अंदर हैं। होम टैब के अंदर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपना मेन्यू खुला है, इस पूरे मेन्यू या पूरी इस रो को क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। तो ये इनको रिबन बोलते हैं। रिबन्स के अंदर भी देखो पार्ट्स किए गए हैं, जैसे ये एक पार्ट है ना, और ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा, और ये चौथा, और 5 पार्ट। इन रिबन्स को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। एक एक पर्टिकुलर फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है, और उस ग्रुप का नाम क्या रखा गया? क्लिपबोर्ड ग्रुप। ऐसे ही फ़ॉन्ट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आपको करने हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको एक ग्रुप में बना दिया गया है। इस ग्रुप का नाम लिखा फ़ॉन्ट ग्रुप। ऐसे ही पैराग्राफ को भी इसको पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आपको करने हैं तो उनको हम एक साथ में रख दिया। जो भी चेंजेस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको करने हैं तो इसको बोलेंगे पैराग्राफ ग्रुप। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? पैराग्राफ ग्रुप हो चुका है अपना। अब अपने चलते हैं स्टाइल ग्रुप। जो आप स्टाइल्स इसमें चेंजेस करना चाहते हैं पेजेस में, किस स्टाइल में, कैसा उसका टाइटल बड़ा होना चाहिए, कैसे उसके फ़ॉन्ट के साइज़ होने चाहिए, तो उन्होंने क्या अकॉर्डिंग अपने टाइटल्स पेजेस बना रखे हैं, जिसकी सहायता से आप उस पर क्लिक करके कोई भी अपने चेंजेस या टाइटल्स को कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये स्टाइल्स बोलते हैं इनको। तो ये स्टाइल से चेंजेस जो भी आपको चेंजेस रखने हैं आप इसके अंदर अपना स्टाइल खुद भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपनी स्टाइल से सेव कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये अपने आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ग्रुप बचा है वो अपना ग्रुप बचा है एडिटिंग ग्रुप। इसमें एडिट्स जैसे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट के ऑप्शन दे रखे हैं। ये एडिटिंग ग्रुप में का हिस्सा है। अब अपने चलते हैं पेज। ये आपको पता ही है, ये पेज होते हैं। ठीक है, तो ये पेजेस हो गए। हाँ, अब देखो, अब इसके इस नीचे वाले पार्ट में चलते हैं। अब ये आ गया रूलर। अब ये रूलर कौन सा है? ये रूलर है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, और जो लेफ़्ट में जो ये वर्टिकुलर रूलर बोलते हैं इसको। ये रूलर क्या करते हैं? पेज की पोजीशन को डिसाइड करते हैं कि कहाँ से आपको लिखना है और कहाँ तक लिखा जाएगा। आप इन रूलर की सहायता से पेज की पोजीशन को चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये हाथ से लिख रहा है तो मैं यहाँ से भी इसको हटा के आगे साइड्स में लिखना कर सकता हूँ। तो अब देखो ये आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो पेज की पोजीशन को चेंजेस करने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ से रूलर को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। जो बॉटम में जो लाइन दी होती है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें स्टेटस दिखाता है पेजेस की कि आप कौन से पेज पे हैं। जैसे अभी तो 1 नंबर पेज खुला हुआ है तो इसमें लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 1, तो आप पेज 1 पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कितने आपने वर्ड लिखे हैं, उसकी ये काउंटिंग करता है। ठीक है, और लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया। ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। अब चलते हैं आगे।
MS वर्ड में जो मैक्सिमम जूम है वो कहाँ तक जाता है, तो आप देख सकते हो ये मैक्सिमम 500 तक जाता है। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर। ये 500 लिखा हुआ है और मिनिमम कितना कर सकते हैं अपने जूम आउट, तो 10 तक कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अपन को 100 रखना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो अभी ये है अपना, अभी ये है एडिटिंग मोड। अभी ये होता है दूसरा रीड मोड, इसमें हम रीड कर सकते हैं या फुल स्क्रीन मोड भी कह सकते हैं अपने इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपने व्यू होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट पे कैसे दिखेगा, ये वेब लेआउट भी हो गया। नेक्स्ट है अपना आउटलाइन। आउटलाइन पे कैसे दिखेगा, क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और लास्ट है अपना ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में कैसा होगा, ठीक है। तो ये व्यू के अलग अलग ऑप्शंस हैं, किस लेआउट पे कैसा दिखेगा ये लेआउट। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शंस हैं। अब हम धीरे धीरे इन ऑप्शंस को, जो टैब्स हमने सीखे हैं उन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो काम करना हम स्टार्ट करते हैं, सीखने की गति को थोड़ा और बढ़ाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैं फर्स्ट आपसे फिर से आपको इसको ओपन करना सिखाता हूँ। ठीक है, मैंने तो यहाँ शॉर्टकट बना रखा है, तो शॉर्टकट से मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी है। पहले इक्वल, फिर REND, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये एक सैंपल लिखा हुआ आ गया जिसमें हम इसकी सहायता से सीखेंगे कि कौन से जो ये फंक्शंस हैं उपयोग में आएंगे। ठीक है, तो पहले ये वाले फंक्शन देखते हैं हम। ये वाले जो क्लिपबोर्ड फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ भी फंक्शन जब भी एबल होगा, अभी डिसेबल है, जब एबल जब भी होगा, ये अनेबल जब भी होगा, जब इसके अंदर मैं इसको कुछ सेलेक्ट करूँगा। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो ये फंक्शन अनेबल हो चुकी है। ठीक है, अब अनेबल फंक्शन में पहला आता है कॉपी का। कॉपी का मतलब एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह भी वही टेक्स्ट को लिखना। तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया जहाँ पे इसको कॉपी करना है और पेस्ट पे जैसे क्लिक कर दिया, तो ये सेम टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो गया। ये कॉपी का उपयोग होता है। और अब इसी के साथ हम कट का भी देख लेते हैं। कट कैसे करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कट के ऑप्शन पे सेलेक्ट करो। जैसे ही कट किया वो यहाँ से हट चुका है, और जहाँ पे भी आपको इसको रखना है वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो वहाँ से कट आउट होके नीचे पेस्ट हो चुका है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। और फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम और दूसरी जगह से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमको इसमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेट पेंट का हम यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि इस पेज का कोई टाइटल नहीं है, तो मैं इस पर टाइटल लिख देता हूँ आपके अकॉर्डिंग जो आप लिखना पसंद करोगे। द किंग स्टोरी, किंग स्टोरी। ठीक है, किंग स्टोरी। तो मैंने इस पे एक टाइटल दे दिया सेंटर पे। अब पहले मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगा, 11 लिखा हुआ है तो मैं इसको 24 कर लेता हूँ। यहाँ से भी आप क्लिक करे रह के इसके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, और इससे डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे इनके अक्षर के रंग चेंज करना है, तो मुझे रहना है इसमें रेड। ठीक है, अब मुझे इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो मुझे बैकग्राउंड का कलर लेना है नेवी ब्लू। अब मुझे जो अक्षर ये सारे कैपिटल लिखे हुए हैं, इनके चेंजेस को चेंज करने के लिए सेंटेंस केस का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं अपर केस का, और यहाँ अपने
कैपिटल ईच वर्ड का उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं अपर केस का यूज़ करूँगा। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मेटिंग जो पेंटर था, फॉर्मेट पेंटर वो रह चुका था, उसके बारे में तो सीखना है, उसी के लिए तो ये अपने चेंज किए हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर यूज़ जब करते हैं हम उसको, जब हम किसी चीज़ को कॉपी करनी होती है फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो मुझे इसका फॉर्मेट कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसको जैसे यहाँ पे है वो चेंजेस यहाँ रखने हैं, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो जो चेंजेस उसमें थे, पीछे बैकग्राउंड ब्लू था और अक्षर ऑरेंज या रेड जैसे भी आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर, वो चेंजेस इसी के अंदर हो चुके हैं। तो ये एक फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है। अगर मुझे अब इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। तो ये फॉर्मेटिंग हट तो चुकी है पर बैकग्राउंड कलर इसका नहीं हटा। ठीक है, खाली जो चेंजेस हुए हैं वो टेक्स्ट के अंदर हुए हैं, तो मैं यहाँ से इसको नो कलर कर लूँगा। ऐसे मैं इसके साथ भी करूँगा, इसको क्या करूँगा, यहाँ से नो कलर और फॉर्मेटिंग पेंटिंग पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे किया हमने इस वीडियो में। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अपना हो चुका है। अब चलते हैं आगे, जैसे क्लिपबोर्ड फंक्शन का यूज़ क्या किया होता है, जब हमको मल्टीपल कॉपीज़ करनी होती है। कितनी? मल्टीपल कॉपी। तो हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन को यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या ये किंग स्टोरी को कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर दिया, ये देखो अब यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यू कैन चेंज, इसलिए इसको भी कॉपी करना है, तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे क्विक स्टाइल एंड गैलरी को भी कॉपी करना है, इसको भी कॉपी कर लिया। ठीक है, ऐसे आप कॉपी कर सकते हो मल्टीपल कॉपीज़। अब मुझे क्या करना है, देखो अब पहले मुझे यहाँ पे लिखना है, मैं वहाँ से ऊपर से सेलेक्ट कर करके नीचे वापस एक सिंगल सेलेक्ट करके नीचे कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया, जिसको मुझे कॉपी करना था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और तीनों को मैंने सेलेक्ट किया अलग अलग। ठीक है, अब मुझे वहाँ ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ। तो पहले मुझे यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा कि मुझे किंग स्टोरी चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए यू कैन ईजली, अब मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तो जैसे वापस किंग स्टोरी चाहिए, ये चाहिए, तो आप इसको मल्टीपल कॉपीज़ करने के लिए उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्लियर ऑल से पे क्लिक करके भी क्लियर ऑल कर सकता हूँ। मुझे लगता है अब क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है आपको शायद पूरा अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि मैंने कोशिश तो पूरी करी है आपको समझाने की। अब आगे फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। ठीक है, चलें आगे। तो अब हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप एक सेक्शन है इसके बारे में हम सीखेंगे। मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस के बारे में जानेंगे। तो फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।